जय भोलेनाथ। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव जब किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो संकेत के माध्यम से हमें बताते हैं कि हम उनके प्रिय हैं। जब भगवान शिव अपनी कृपा भेजते हैं तो पहले संकेत में हमारे जीवन में अचानक हल्की लेकिन स्थायी खुशी और संकटों का समाधान आता है। सोचिए, आप किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, रोज नई नई मुश्किलें, चिंता और तनाव। तभी किसी अज्ञात स्रोत से मदद मिलना शुरू हो जाती है। कभी किसी मित्र, कभी अचानक मिल गया कोई अवसर, कभी कोई मन में शांतिपूर्ण विचार। ये वही संकेत है। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अक्सर स्वप्नों और नींद में दर्शन देकर हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं। कल्पना कीजिए, रात को नींद में अचानक आप शिवलिंग, त्रिशूल या भगवान शिव का रूप देखते हैं। ये केवल सपना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश है। ये संकेत थोड़ा अंदरूनी है। ये वो समय है जब भगवान शिव की कृपा से भय और चिंता गायब हो जाती है। शिव भक्त अक्सर कहते हैं कि जैसे ही वे ध्यान और पूजा करते हैं, मन में एक अद्भुत शांति आती है। जीवन की समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन डर और तनाव गायब हो जाता है। जीवन में अवसरों का अचानक मिलना। जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो वो आपको नए मार्ग, नए अवसर और नए रिश्ते प्रदान करते हैं। चमत्कार और जीवन में सुरक्षा का अनुभव। शिवजी की कृपा से कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि वो हमारे साथ हैं। जैसे अचानक कोई दुर्घटना टल जाना, किसी संकट से बच जाना या अद्भुत सहायता मिलना। जीवन में अचानक सुख और समाधान, नींद और स्वप्नों में दर्शन, आंतरिक शांति और भय का नाश, अचानक आशीर्वाद और अवसर, चमत्कारिक अनुभव और सुरक्षा। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इसे संयोग समझ लेते हैं, लेकिन ये भगवान शिव की अनंत कृपा है। हर दिन शिवजी को ध्यान में रखें, उनका जाप करें, उनकी आराधना करें और विश्वास करें, भोलेनाथ हमेशा आपके साथ हैं। जय भोलेनाथ। जो भी ये सुनेगा उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा अवश्य अनुभव होगी। जब जीवन की हर राह बंद हो जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, तब केवल एक नाम बचता है, भगवान शिव। केवल एक देवता नहीं है, वो विश्व की चेतना है। वो शक्ति है जो संहार में भी कल्याण करती है। शिव ना तो सिंहासन पर बैठते हैं, न स्वर्ण मुकुट पहनते हैं। शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले, फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, क्योंकि शिव को दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। शिव की कृपा धन नहीं है, शिव की कृपा पद नहीं है। शिव की कृपा है मन की शांति, धैर्य, संकट में साहस और टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करने की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। न घर पक्का था, न अन्न भरा था, लेकिन एक चीज थी उसके पास, अटूट भक्ति। हर सुबह वो मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल नहीं बल्कि अपने आंसुओं से जल चढ़ाता। वो कहता, हे भोलेनाथ, देने की शक्ति हो या ना हो, सहने की शक्ति दे देना। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, तेरे शिव कहाँ हैं? तेरी भक्ति ने क्या दिया? उस रात किसान टूटा नहीं। वो शमशान के पास शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, अगर मेरी तकलीफ से किसी का कल्याण होना है तो मुझे और कष्ट दे दो भोलेनाथ। उसी क्षण डमरू बजा, आकाश में बिजली चमकी और एक आवाज आई, वत्स, जिसने कष्ट में भी मुझे दोष नहीं दिया, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? सुबह होते ही गांव में वर्षा हुई, सूखे कुएं भर गए, खेत लहलहा उठे। पर सबसे बड़ी कृपा ये थी, किसान के मन से डर चला गया। वो समझ गया, शिव हमेशा साथ थे। शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। शिव परीक्षा लेते हैं पर छोड़ते नहीं। अगर जीवन में सब कुछ छिन जाए और फिर भी शिव पर भरोसा बचा हो तो समझ लेना, कृपा आने ही वाली है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जहाँ मृत्यु भी शिव की भक्ति के आगे हार गई थी। एक ऐसा भक्त जिसे स्वयं यमराज लेने आए थे, लेकिन भगवान शिव की कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती। कभी कभी वो सहन शक्ति बनकर आती है और इंसान को टूटने से बचा लेती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था। उसका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के पास न धन था, न बल, न कोई सहारा।
उसके पास केवल शिव का नाम था। हर सुबह वो सूर्य निकलने से पहले उठता, नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाकर कहता, हे महादेव, आज जो भी हो आपकी इच्छा से हो। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस शरण मांगी। एक दिन चंद्रशेखर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर जवाब देने लगा, सांसें टूटने लगी। नगर के वैद्य ने कहा, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। और उसी रात यमराज के दूत उसकी आत्मा लेने आ पहुंचे। चंद्रशेखर की आंखें खुली, उसने यमदूतों को देखा। डर तो लगा, लेकिन उसने शिवलिंग की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, अगर मृत्यु भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। जैसे ही यमदूत उसकी आत्मा निकालने आगे बढ़े, पूरा वातावरण कांप उठा। डमरू की गूंज हुई, त्रिशूल की चमक दिखी और एक गंभीर स्वर गूंजा, रुको। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस भक्त ने हर सुख दुख में मेरा नाम लिया, उसकी आयु का निर्णय तुम नहीं कर सकते। यमराज ने शीश झुका दिया। महादेव ने चंद्रशेखर के मस्तक पर हाथ रखा, उसकी सांसें लौट आईं, आंखों में तेज आ गया, शरीर स्वस्थ हो गया। पर महादेव ने कहा, वत्स, मैंने तुझे जीवन दिया है ताकि तू दूसरों को मेरी शरण का मार्ग दिखा सके। जो शिव पर पूर्ण भरोसा करता है, उसके लिए मृत्यु भी सीमा नहीं बनती। आज के कलयुग में शिव जंगलों या कैलाश में ही नहीं है, वो टूटे हुए घर में, रोते हुए इंसान में, अकेले बैठे भक्त के आंसुओं में मौजूद है। शिव को सोना चांदी नहीं चाहिए, शिव को चाहिए सच्चाई, धैर्य और विश्वास। अगर आप दुख में भी शिव को दोष नहीं देते तो समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास धन था, सेना थी, वैभव था, लेकिन नहीं था तो बस एक चीज, नम्रता। वो स्वयं को सबसे बड़ा मानता था। राजा ने एक दिन घोषणा की, मेरे समान कोई देवता नहीं। उसी रात उसने स्वप्न देखा, शमशान में एक योगी बैठा है, भस्म लगाए, त्रिनेत्र तेजस्वी। योगी ने कहा, जिसे अपने होने का घमंड हो जाए, वो अपने अंत के करीब होता है। राजा घबरा गया। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल पड़ा, सेना ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया। राजा सड़क पर आ गया, भूखा, थका, टूटा हुआ। वो एक शिव मंदिर पहुंचा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, हे महादेव, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा अहंकार छीन लो। उस क्षण राजा नहीं बचा, केवल एक भक्त बचा, और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा थी। कुछ समय बाद वो राजा नहीं बना, लेकिन संत बन गया। शिव कभी आपसे सब कुछ नहीं लेते, वो केवल वही लेते हैं जो आपको डुबो रहा होता है। एक माँ थी, उसकी संतान बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी उम्र ले लो, मेरे बच्चे को जीवन दे दो। वो रोज बिल्व पत्र चढ़ाती और रोती। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बच्चा धीरे धीरे ठीक हुआ। डॉक्टर बोले, ये असंभव था। माँ समझ गई, शिव ने सुनी है। शिव आज भी है, उस मजदूर में जो ईमानदारी से काम करता है, उस बेटी में जो चुपचाप सहती है, उस पिता में जो मुस्कुराकर दर्द छिपा लेता है। आंखें बंद कीजिए, सांस भीतर लीजिए और मन में कहिए, ओम नमः शिवाय। हर सांस के साथ चिंता छोड़िए, हर सांस के साथ शिव को महसूस कीजिए। सोमवार केवल व्रत नहीं है, ये संयम का दिन है। इस दिन झूठ न बोलें, किसी को दुख न दे, मन में शिव को रखें, यही सच्चा व्रत है। एक वृद्ध था, पूरा जीवन संघर्ष में बीता। अंतिम समय आया, लोग रो रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, डर मतो, महादेव लेने आ रहे हैं। और ओम नमः शिवाय कहते कहते उसने देह त्याग दी। अगर जीवन में अंधकार है तो समझो शिव पास है, अगर आंसू हैं तो समझो शिव देख रहे हैं, और अगर आज भी आप सांस ले पा रहे हैं तो समझो महादेव ने आपको अभी छोड़ा नहीं है।